नमस्कार। रात के 8:50 हो चुके हैं और वक्त है पूरी खबरों के पूरे बुलेटिन का। दिन भर जब आप कामकाज कर रहे थे तब भी जिले भर में घटनाएं घटित हो रही थीं और हमारे रिपोर्टर्स उन खबरों को पकड़ रहे थे। इस पूरे बुलेटिन में देखेंगे घंटे के हिसाब से जिले भर की पूरी खबरों का हाल। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। आइए नजर डाल लेते हैं आज की इस खबर पर। गौरिया थाना के ग्राम पंचायत हनुखेड़ा अंतर्गत घूरापुरवा में बीते दिन नाबालिग मासूम 9 साल की बच्ची के साथ हत्या रेप करने के बाद की गई। हत्या की इस जाधन्य वारदात के बाद पुलिस अधीक्षक विनीत खन्ना ने एसडीओपी लक्ष्मण अनुरागी को मामले की जांच सौंप दी है। पोस्टमार्टम में हुई पुष्टि और हत्यारों की तलाश में आज भी पुलिस जुटी हुई है, जिसको लेकर तो वहीं बजरंग सेना के प्रमुख रणबीर पटेरिया के कार्यकर्ताओं के द्वारा रात्रि में कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी गई। गौरिया थाने अंतर्गत एक नाबालिग बच्ची 9 साल की बच्ची के साथ सामूहिक रेप और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। इसी के संबंध में आज हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी है डाकखाने चौराहे पर उस बच्ची को। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय यादव। आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। खजुराहो थाना अंतर्गत वैनीगंज निवासी सुनीता अहरवान ने जहर खाकर की आत्महत्या। जहर खाने के बाद सुनीता को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मां के पक्ष का कहना है कि सुनीता ने आत्महत्या नहीं, उसकी हत्या की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। का पता, हमारे घर पे नहाते थे, पता नहीं कुछ खा लिया और नहीं तो क्या होगा। नहीं कब खा लिया थे? बिल्कुल, उनने खाना बना लो और खाना बना लो, सब कछु कर लो और बस रोटी बनाती। का पता, हमारे घर पे नहाते थे, पता नहीं कुछ खा लिया और नहीं तो क्या होगा। नहीं वहाँ पे अब देखो, उनके ससुराल वाले बता रहे हैं कि अपनी बच्ची को मार रही थी, तो इन्होंने रोका है, उसको रोका पिछड़ा भगवान ने इन लोगों ने मारा है या इन लोग खुद मार के इसको खत्म कर दिया, इसको जानकारी हमको नहीं है। नमस्कार, 12 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय यादव। लबकुश नगर के ग्राम सिमरिया में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई है। वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। लबकुश नगर के ग्राम सिमरिया निवासी बगना अहरवान, जो कि दिल्ली में मजदूरी का काम करता था, कुछ दिन पहले ही वह अपने गांव आया था। गांव में उसका मुन्ना से पैसे का लेन देन चलता था, जिसके चलते उसकी हत्या की गई है। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने सबको परिजनों के हवाले कर दिया और मामले की जांच में जुट गई है। इसमें इसको मृतक को उसके मारने वाले मुन्ना सिंह की कुछ पैसा उधारी देने थे। हाँ, पुरानी बुराई घर है। अब भी कछु बता रहे हो, जो जिसने देखा है, जो मुख्य फरियादी है, उसने जब लिखाया है, जब ये कई आदमी लिखाया। इसने कुल्हाड़ी से मारा और प्रहलाद ने मारा और कुल्हाड़ी से, और धर्मेंद्र ने मारा कुल्हाड़ी से। नमस्कार, 1 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय यादव। बीते रोज विद्यार्थी परिषद और युवा मोर्चा नेताओं के विवाद के बाद हुई पप्पू जैन की मौत ने अब तूल पकड़ लिया है। पुलिस अब इस मामले की जांच नए सिरे से करेगी। पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच अब नए सिरे से की जा रही है। मृतक के पोस्टमार्टम के लिए 3 डॉक्टरों की जांच टीम बनाई गई है, जो जल्द ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सौंपेगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। रेडियो कॉलोनी के पीछे कोई फ्लैट पे विवाद हुआ था, वहाँ अंचल जैन के साथ मारपीट हुई थी। विक्की यादव और मनोज यादव, 2 लड़के थे, उनके साथ कुछ लड़के और थे। ये लोग वहाँ कब्जा कर रहे थे। इनके द्वारा अंचल जैन के साथ मारपीट की गई है और अंचल जैन द्वारा सिविल लाइन थाने में मुकदमा कायम कराया गया। आज ये पता चला है कि घटनास्थल पे अमित जैन जो था, ये भी था वहाँ पे, और ये सीधे वहाँ से अस्पताल आ गया था। अंडर ट्रीटमेंट इसकी मृत्यु हो गई। हालांकि घटना के संबंध में वहाँ था नहीं था, इस संबंध में अंचल जैन द्वारा बताया नहीं गया कि इसके साथ मारपीट हुई कि नहीं हुई है। ये बाद में विभिन्न
जो स्रोत है उनसे पता चल रहा था कि ये लड़का वहाँ पर मौके पर मौजूद था। अब मारपीट हुई है नहीं हुई है, किस कारण से उसकी मृत्यु हुई है, उसके पीएम करा रहे हैं। पीएम के बाद पीएम रिपोर्ट आ जाए, उसमें चोटें हैं नहीं है, उसका खुलासा हो जाएगा। जाँच का आधार पर मामले में धारा बढ़ाएगी। चौबे कॉलोनी में एक जन हमारे मित्र हैं, उनके हम लोग सभी लोग बैठे थे, तो वहाँ से ये जो पप्पू जैन हैं ये हमारी गाड़ी लेकर नगर पालिका तक गए। तो जिसकी कोई जानकारी नहीं थी कि नगर पालिका में उनका कुछ काम होगा, तो वो गाड़ी लेकर चले गए। वहाँ पर विनय जैन और कमल कुमार जैन भोपाल के जो निवासी हैं, जिनका वो फ्लैट था, वो वहाँ पर बैठे थे। वो अपनी गाड़ी में हमें ले गए, बोले कि चलो अपन खाना खाने चलें। और वो वहाँ से खाना बाद में खाया और वो है अपने प्लाट पे ले गए साथ में। वहाँ ले गए, वहाँ पर कुछ ही देर बाद पप्पू जैन आ गया, तो इनका विवाद होने लगा मनोज यादव और विक्की यादव लोगों से। उतने में ये लोग, जिनका प्लाट था, ये लोग निकल गए और हम और पप्पू के साथ में मारपीट हुई है। तो जिसमें पप्पू की जो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट चल रहा है, उनकी मौत हो चुकी है। नमस्कार, पेप्टिक टाइम पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। दोपहर के 2 बज चुके हैं और 2 बजे की खबर को देखते हैं इस बुलेटिन में। छतरपुर में अतिक्रमण एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है और इसके कारण शहर का यातायात भी बुरी तरह से प्रभावित है। पिछले दिनों एसपी विनीत खन्ना ने पुलिस कंट्रोल रूम में स्थानीय नागरिकों की बैठक लेकर इस मुद्दे पर चर्चा की थी और अभियान चलाने की बात कही थी। उनके निर्देश का असर दिखने लगा है। यातायात प्रभारी अंजना दुबे ने शहर में सड़कों के किनारे पसरे अतिक्रमण को हटाने की मुहिम शुरू कर दी है। यातायात प्रभारी ने इसके लिए शनिवार को बस स्टैंड से अभियान की शुरुआत की और राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे लगे अतिक्रमण को हटाते हुए लोगों को सख्त निर्देश दिए कि सड़कों से दूर रहें। दुकान वगैरह लगा को हटवाया गया है, हिदायत दी गई है। आईना फिर से लगाते हैं तो 5-5 हज़ार रुपये का जुर्माना। दोपहर के 3 बज चुके हैं। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। 3 बजे की बड़ी खबर आ रही है गौरेहार से। गौरेहार क्षेत्र के ग्राम पंचायत हनुखेड़ा के अंतर्गत घूरापुरवा गांव में एक 9 साल की बच्ची के साथ रेप और उसके बाद उसकी हत्या का मामला 2 दिन पहले सामने आया था। इस मामले में जहां एक और स्थानीय लोग इस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी के विरुद्ध आक्रोशित हैं, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस भी इस अंधे हत्याकांड को सुलझाने के लिए प्रयास कर रही है। इस मामले में लगातार कोशिशें हो रही हैं और सूत्रों के हवाले से खबर है कि पुलिस ने एक नशेलची युवक की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस को संदेह है कि गांव के एक नशेलची युवक ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने गांव के ही एक घर से गांजे के कुछ पेड़ बरामद किए हैं, जिससे पता लग रहा है कि नशेलची युवक जो है वो गांजे का नशा करता था और साथ ही इस वारदात के पीछे हो सकता है। तो गौरेहार में हुए इस हत्याकांड के मामले में जहां एक और 2 दिन गुजर गए हैं, पुलिस खाली हाथ है, तो वहीं दूसरे और स्थानीय लोगों में भी इस घटना को लेकर आक्रोश है और लोग गौरेहार में श्रद्धांजलि कर उस बच्ची को श्रद्धांजलि देकर पुलिस को ज्ञापन सौंपकर आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग उठा रहे हैं। इस मामले में हमारे संवाददाता सुबोध त्रिपाठी ने इस मामले की जांच के प्रभारी एसडीओपी लक्ष्मण अनुरागी से फोन पर बात की। सुनते हैं उन्होंने फोन पर क्या कहा। वो लड़की के साथ रेप विथ मर्डर है, ठीक है। अच्छा, अभी हम लगे हैं, अभी रिजल्ट पे नहीं पहुंचे। हम तो रिजल्ट देंगे यार, कहाँ तक पहुंची वो नहीं बता पाए, ठीक है। नहीं, वो भी नहीं बता सकती ना हम अभी, अच्छा, है ना। वो तो जब पकड़ जाएगा, मिल जाएगा तभी, नहीं था तो हमारे है तब फायदा नहीं मिलेगा उसका, है? जी जी। नमस्कार, पेप्टिक टाइम पर नई खबरों के साथ एक बार फिर आपका स्वागत है। दोपहर के 4 बज चुके हैं और 4 बजे की खबर में देखते हैं छतरपुर के लिए एक अच्छी खबर। छतरपुर की बाल कलाकार माही सोनी ने कई टीवी शोज में काम करके शहर का नाम रोशन किया है। अब एक और बाल कलाकार छतरपुर का नाम रोशन करने जा रहा है। छतरपुर के नन्हे डांसर उदय शर्मा का चयन GTV पर आयोजित होने वाले शो डांस इंडिया डांस के लिए हुआ है। उदय जनवरी के आखिरी सप्ताह में मुंबई में आयोजित एक शो में शामिल होने के लिए गए हैं। उदय जनवरी के आखिरी सप्ताह में दिल्ली में हुए ऑडिशन में सिलेक्ट कर लिए गए हैं और अब वे मुंबई में इस कार्यक्रम की शूटिंग में हिस्सा लेंगे।
उदय शर्मा छतरपुर के जाने माने नन्हे डांसर हैं। सिर्फ 7-8 साल की उम्र में ही उदय ने कई शोज को अपने नाम किया है। उन्हें पेप्टिक के लिटिल स्टार कार्यक्रम को जीतने का भी गौरव हासिल है। वो कई मंचों पर शहर के अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं। उदय की इस कामयाबी पर उनके परिवार के लोग बेहद खुश हैं और शहर के लोगों में भी इस बात की खुशी है कि माही सोनी के बाद एक और नन्हा कलाकार इस शहर का नाम रोशन कर रहा है कि मैं डीआईडी लिटिल मास्टर में सिलेक्ट हो गया हूँ और आपका आशीर्वाद, बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, भाई बहनों का प्यार और मेरे कोरियोग्राफर का साथ, इन सब चीज़ों से मैं डीआईडी लिटिल मास्टर में सिलेक्ट हो गया हूँ। वर्तमान में अभी हाल में दिल्ली में है और दिल्ली से ही सिलेक्शन हुआ था और बॉम्बे के लिए उसका सिलेक्शन हो गया जीटीवी में जी, लिटिल मास्टर में। और श्रेय सबसे ज़्यादा कोरियोग्राफर पे ही जाता है। हम लोगों ने सपोर्ट किया, माँ बाप होने के नाते तो सपोर्ट हम लोगों का बनता है। बच्चे ने भी बहुत मेहनत की है और शहर का नाम, हमारा नाम, हमारे प्रदेश का नाम ऊपर बढ़ाया। नमस्कार, 5 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में देखेंगे भारतीय मजदूर संघ की एक खबर को। भारतीय मजदूर संघ, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषांगिक संगठनों में से एक है, इस संघ के द्वारा भी केंद्र सरकार के बजट की आलोचना की गई है और उसका विरोध जताया गया है। भारतीय मजदूर संघ ने आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए इस बजट में कुछ ना होने की बात कही है, तो वहीं देश की आर्थिक तरक्की के लिए, स्वास्थ्य और कृषि के लिए भी इस बजट में कुछ नहीं है, ऐसा कहा गया है। इन लोगों ने एक ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजकर इस बजट की आलोचना की है और अपना विरोध जताया है। ये भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं एवं कर्मचारियों, मजदूरों के लिए कोई भी समय कहते ऐसी उसमें बजट में प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए भारतीय मजदूर संघ ने पूरे देश में आज 3 फरवरी को भारत सरकार का विरोध किया है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं और हमें सुविधाएं नहीं दी जाती हैं तो आने वाले समय में तीव्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी राज्य शासन की और भारत सरकार की होगी। अब ये समस्याएं तो बहुत हैं, गिनाए तो वो गिना भी ना पाएंगे, लेकिन बात हाँ यही है कि सरकार का हम लोगों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। भाई हम लोग भी तो हैं, इस किसी श्रेणी में तो आते ही होंगे हम लोग, तो भाई हमारा भी तो देखे 5,000 में क्या होता है। हम लोगों ने 10 बार ज्ञापन दे चुके, उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, कोई सुनवाई ही नहीं हो रही। तो कम से कम हमारा ये कहना है कि भाई हम लोगों को भी तो ध्यान दें, हमारी तरफ भी तो ध्यान दें कि हम लोग भी कुछ हैं। महिलाएं हैं, घर से जाती हैं, काम करती हैं, 5,000 रुपये में कितनी मेहनत करेंगी। नमस्कार, पेप्टिक टाइम पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। शाम के 6 बज चुके हैं और इस बुलेटिन में आपको दिखाते हैं आज के दिन जिले की सबसे बड़ी खबर को। छतरपुर में ऐतिहासिक रूप से एक बड़े आयोजन को दलित समाज के द्वारा किया गया। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री दिलीप अहिरवार के नेतृत्व और संयोजन में छतरपुर के मेला ग्राउंड में रविदास महाकुंभ के नाम से दलितों को एकत्रित कर एक बड़ा आयोजन किया गया। 2 दिन पहले ही रविदास जयंती मनाई गई थी और इस आयोजन के माध्यम से दलितों के उत्थान के लिए उन्हें एकजुट किया गया। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री लाल सिंह आर्य, राज्य मंत्री ललिता यादव, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, विधायक गुड्डन पाठक, विधायक आर डी प्रजापति, नगरपालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह सहित तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अनुसूचित जाति वर्ग के हजारों लोग इकट्ठे हुए। इन लोगों ने मेला ग्राउंड पर एक भव्य आम सभा की और उसके बाद शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए महोबा रोड के छात्रावास तक एक रैली भी निकाली। मंच पर संतों का सम्मान किया गया। महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर कार्यक्रम में आए अतिथियों का भी सम्मान और स्वागत किया। इस कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए भाजपा को दलितों की हितैषी पार्टी बताते हुए सरकार की योजनाएं बताई। कार्यक्रम में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री दिलीप अहिरवार की सराहना भी की कि उन्होंने ऐतिहासिक रूप से एक भव्य आयोजन छतरपुर में किया है। हमारे छतरपुर में भी मैं जिनके लिए मांगलिक भवन नहीं होते हैं, शादी के लिए बारात रोकने के लिए साधन नहीं होते हैं, कोई भी समारोह करें तो उनके लिए जगह उपलब्ध नहीं होती है, तो मैं आज उनसे निवेदन करना चाहती हूँ
कि हमारे क्षेत्र को 20 मांगलिक भवन देने की कृपा करेंगे, आशीर्वाद देंगे। आपका मैं पुनः इस क्षेत्र की जनप्रतिनिधि होने के नाते अपेक्षा करते हुए और मुझे भरोसा है कि निश्चित ही आशीर्वाद देंगे। जो दया का भाव रखते हैं, जो करुणा का भाव रखते हैं, झगड़ों से दूर, लड़ाई से दूर, ऐसा बता दो विश्व में कोई आदमी जिसने अपराध किया हो और वो विश्व गुरु बन गया हो, ऐसा कोई आदमी है? ऐसा कोई आदमी बता दो जिसने त्याग तपस्या नहीं की हो और उसकी पूजा पूरे विश्व में हो रही हो, ऐसा एक भी आदमी नहीं होता। लेकिन मेरे अम्बेडकर जी ने इस रास्ते पर चलकर ऐसे संविधान का निर्माण कर दिया कि भारत का हर समाज, भारत का हर धर्म अम्बेडकर जी की एक एक लाइन मानने के लिए मंजूर है। इसमें भीम की तरह शक्ति नहीं है कि जिसमें 100 हाथियों की शक्ति थी, मगर साथियों, ये भारत के संविधान रचयिता परम पूज्य डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमें शक्ति दी है। इस प्रजातंत्र में शक्ति संगठन में है। इतना बड़ा संगठन खड़ा कर दिया, इतने लोगों को एकत्रित किया, इसके लिए मैं दिलीप अहिरवार को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथियों, ऐसे दिलीप अहिरवार जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री हैं, अनुसूचित जाति मोर्चे के, और लगातार समाज की लड़ाई लड़ने में उनका स्थान अग्रणी है, युवा है, उत्साही है। इनको बहुत बधाई कि ऐसा कार्यक्रम वो हर वर्ष छतरपुर के इस मेला ग्राउंड में आयोजित करते हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी दूर दराज से आए हुए हमारे भाइयों और बहनों, आप सब इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, आप सबका बहुत आभार है। अहिरवार समाज द्वारा प्रतिवर्ष दिलीप अहिरवार के नेतृत्व में, उनकी पूरी टीम के नेतृत्व में संत श्रोमणी रविदास महाराज की जयंती के अवसर पर आयोजन किया जाता है। प्रतिवर्ष की बात वो आयोजन इस वर्ष में था। पूर्व सूचना के अनुसार उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था और आज इस कार्यक्रम में मैं शरीक होकर धन्य हो गया। तो कितना बड़ा समाज गांव-गांव से निकलकर रविदास जी की जयंती भी मना रहा है और एक प्रोसेसर भी निकाल रहा है। मैं इस मौके पर सभी को शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। एक आयोजन संत रविदास जयंती के उपलक्ष्य में रविदास महाकुंभ का आयोजन था, हर वर्ष होता है। इसी को लेकर ये आयोजन हुआ, जिस कार्यक्रम में आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मध्य प्रदेश शासन के मंत्री आदरणीय लाल सिंह यादव जी, मंत्री आदरणीय ललिता यादव जी, जिलाध्यक्ष जी प्रताप सिंह गुड्डू भैया और हमारे पूर्व सांसद नारायण सिंह केसरी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सूरज कैरो जी, तमाम अतिथि इस कार्यक्रम में शामिल हुए। नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं और पैप्टिक टाइम पर खबरों का सिलसिला हर घंटे जारी है। इस बुलेटिन में देखेंगे आस्था और अंधविश्वास के बीच में झूलती एक खबर को। राजनगर क्षेत्र के एक गांव भिलागुआ में एक नीम के पेड़ से दूध जैसा द्रव्य पदार्थ निकल रहा है। इस द्रव्य पदार्थ पर जब गांव के लोगों की नजर पड़ी तो एक बार फिर आस्था और अंधविश्वास को लेकर रेलमपेल शुरू हो गई। गांव के सैकड़ों लोग इस नीम के पेड़ को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि इस पेड़ में देवी का वास है, तो वहीं कुछ इस घटना को कलयुग से जोड़कर देख रहे हैं। बहरहाल नीम के पेड़ से निकल रहे इस दूध को देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं और मीडिया के कैमरे भी इस पेड़ तक पहुंच चुके हैं। नीम के पेड़ से दूध निकल रहा है, तो हम लोग रात ही में देखने के लिए आए थे। आज सुबह देखा है कि यहाँ निकल रहा है, कई लोग यहाँ पर आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और दूध भी हमने रात में पी के देखा था इसका, तो मेरा सिर दर्द हो रहा था, ठीक हो गया था। और आदमी हैं जो कई ले जा रहे हैं, इसको मानते हैं, कई लोग तो मानते हैं कि कलयुग की वजह से है, लेकिन कुछ लोग मान रहे हैं कि देवी है यहाँ पर प्रकट हुई हैं। ग्रामीणों की आवश्यकता इस प्रकार से है कि यहाँ पर आ रहे हैं, देख रहे हैं, पूजा कर रहे हैं कि भगवान हैं, ये निकले हैं। यहाँ पर कम से कम 200-250-300 लोग रात में आए थे और अभी आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। अब तक निकल चुका है 15-20 लीटर दूध निकल चुका है। मेरे भाई साहब ने बताया कि यहाँ नीम में से दूध निकलता है, तो हम लोग सब लोग यहाँ पे ढालने आए। नहीं, चमत्कार है, माता का वास लगता है। नमस्कार, रात के 8 बज चुके हैं। 8 बजे की खबरों में आपको दिखाते हैं फिल्म पद्मावत से जुड़ी खबर को। देश भर में भारी विरोध के बाद पद्मावत रिलीज हो गई, लेकिन छतरपुर के दर्शकों ने अब तक पद्मावत नहीं देखी है। हालांकि पद्मावत को लेकर उठा विवाद अब खत्म होने की तरफ है। महाराष्ट्र में करणी सेना ने इस फिल्म को देखकर जहां
अपनी आपत्ति वापस ले ली है, तो वहीं छतरपुर की करनी सेना भी इसी राह पर है। छतरपुर के करनी सेना के अध्यक्ष शुभ प्रताप सिंह ने इस फिल्म को उत्तर प्रदेश के झांसी में जाकर देखा और बताया कि इस फिल्म में राजपूतों की मान मर्यादा और इतिहास के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, इसलिए फिल्म को लेकर कोई आपत्ति नहीं रह गई है। इसके साथ ही खजुराहो के वरिष्ठ भाजपा नेता पंडित सुधीर शर्मा ने भी इस फिल्म को लखनऊ में देखा और अपनी राय दी। यही नहीं, कुछ विदेशी सैलानियों ने भी इस फिल्म को देखा और अपनी राय देते हुए कहा कि यह फिल्म भारत के ऐतिहासिक और गौरवशाली अतीत को बयां करती है। इस फिल्म में आपत्तिजनक कुछ भी नहीं है। ये कहना चाहूँगा कि जो करनी सेना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनके द्वारा जो आदेश पत्र जारी किया गया है, उनके द्वारा बताया गया है कि जो पद्मावती मूवी है उसमें उन्होंने देखा है, अभी जो रिलीज़ हुई है, तो उसमें बताया गया है कि राजपूताना गौरव दिखाया गया है। और यहाँ पे जो हमारा पहले जो हम लोग विरोध कर रहे थे, करनी सेना, ये महासभा, सब लोग और सभी हमारे साथी बजरंग सेना सब, तो जो सिनेमा मालिकों ने साथ दिया था उनका मैं आभार करता हूँ। और अब सभी सिनेमा मालिकों से जो विरोध कर रहे थे उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो विरोध ना करें और अधिक से अधिक संख्या में दर्शक पहुँचें। और सभी सिनेमा मालिकों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये मूवी चलाएं, किसी के द्वारा कोई विरोध नहीं। जी, मैंने ये मूवी अभी रिसेंटली लखनऊ में देखी और ये राजपूतों के पूरे ताकत और सौंदर्य को दिखाने वाली मूवी है। इस मूवी के अंदर जितने भी राजपूतों के सौगान हैं वो दिखाए गए हैं और मेरे ख्याल से इस मूवी को देखने के बाद कोई भी राजपूत अपने अंदर आत्मा से ये ज़रूर सोचेगा कि इसमें वो चीज़ नहीं है जिसके ऊपर इतनी लड़ाई हुई है। देखो, विरोध करने का सबकी अपनी आत्मा, जिसकी किसी की आत्मा दुखती उसको आप मना नहीं कर सकते। हम मूवी देख के आए हैं, हो सकता है मूवी पहले जो बनी हो उसमें वो चीज़ थी जो काट दी गई हो, लेकिन अभी अगर कोई व्यक्ति अगर लोकतंत्र में विरोध करता है तो उसकी भावनाओं को भी ध्यान रखना पड़ेगा। I think that we don't have to fight for a movie. In India it's not good. We have to see first and after decide. So that is the value of art. No, you show something good with women who fights for a value. तो 8:50 पर आपने देखा पूरा बुलेटिन। फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।